गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है आज का, ये एग्ज़ाम में बराबर पूछता रहता है, 3 मार्क्स का। ओके, ये जो एग्ज़ाम हुआ 2020 का बोर्ड का एग्ज़ाम, इसमें ये 3 मार्क्स का आया था। ठीक है, ओके। तो कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? ये है टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग at a point on the axis। चार्ज रिंग मीन्स एक चूड़ी, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑन द एक्सिस, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने सपोज किया ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस ए, कोई एक हमारा चार्ज रिंग है जिसका रेडियस ए है, दिस इज रेडियस, एंड पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम the center C on the axis and charge density lambda on the ring। ठीक है, ये है हमारा। तो एक रेडियस हुआ, सर्कल का रेडियस A, ओके, at a point P on the axis x distance from center C, ये हमारा सेंटर है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। ये चार्ज डेंसिटी लेमडा, चार्ज डेंसिटी लेमडा वर्ड मिला हुआ है आपको, ठीक है। चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इफ चार्ज इज अ वेरी स्मॉल एंड लेंथ इज also वेरी स्मॉल, देन लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dl, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ओके, देन dq इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl, लेमडा इंटू dl। ठीक है, तो ये जो हमारा रिंग है, ठीक है, जिस पर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, और हम इस पूरे रिंग का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस रिंग का छोटे छोटे स्मॉल लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने वो स्मॉल लेंथ लिया यहाँ पर, इस पूरे रिंग का स्मॉल, ये है लेंथ इसका, स्मॉल लेंथ, बहुत ही स्मॉल पीस, dl, ओके। इस पर जो चार्ज है, चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज है, और इस सर्कल का नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज। ओके, तो इस छोटे से पीस का जो चार्ज है, हमने सपोज किया पॉइंट चार्ज, और वह पॉइंट चार्ज है dq इस dl लेंथ पे। तो इस चार्ज की वजह से हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इस चार्ज की वजह से ये हमारा पॉइंट P है, तो हमने कहा कि पॉइंट P ऑलवेज पॉजिटिव टेकन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रिपल्शन करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज dq से P का डिस्टेंस r, cp इज इक्वल टू x, और ये सपोज a, तो ac इज इक्वल टू a, देन r इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये जो एंगल है एक्सिस से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस का एंगल है थीटा। ओके, तो इस पर, इस पॉइंट पर इस चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज यानी बहुत ही स्मॉल चार्ज dq की वजह से, तो वह हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। तो अब ये जो r स्क्वायर है इसकी वैल्यू रखिए, तो dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है, इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर करिए
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू। ओके, अब उसके बाद dE इज इक्वल टू 1/4 dq। dq अभी यहां पे सेम दिखे, dq इज इक्वल टू क्या है आपका लेमडा इंटू dl। ओके, तो ये हुआ आपका लेमडा इंटू dl डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ क्लियर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन सपोज। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर dq की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू dl अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट पर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका डायरेक्शंस होगा, तो इसका डायरेक्शंस ये है, डायरेक्शंस dE। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इस dE के टू कंपोनेंट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स alongs the axis, this is dE cos theta, first component। second component perpendicular on the axis, क्या होगा dE sin theta। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस सर्कल से यानी रिंग का डायमेट्रिक अपोजिट यानी डायमेट्रिकली अपोजिट जो चार्ज है हमने सपोज किया यहां पर सेम चार्ज सेम लेंथ, स्मॉल डीएल लेंथ, और यहां पर जो चार्ज होगा यही सेम चार्ज dq। इस चार्ज dq की वजह से इस पॉइंट P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो ये लेंथ भी हमने सपोज किया ये। ओके, तो ये लेंथ हुआ, तो अब ये आपका रेडियस a, ये आपका x, और ये हमने सपोज किया r ही है। ठीक है, और ये जो दो ट्रायंगल हमको बन रहे हैं, ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये एंगल्स भी क्या होगा आपका थीटा होगा। ठीक है, ओके, तो ये जो CP आपका डिस्टेंस है वो x है, और यहां पर सपोज B आपका है। ठीक है, तो CB जो डिस्टेंस है वो क्या है a है, तो r इक्वल टू क्या होगा, यही आपका होगा √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, यही होगा। ठीक है, यही होगा आपका, तो ये हुआ dE। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है इसकी वजह से ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये dE के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ये हुआ फर्स्ट कंपोनेंट dE cos थीटा, वही है आपका dE cos थीटा। dq इज इक्वल टू ये था लेमडा इंटू dl। ओके, ये dE के दो कंपोनेंट dE cos थीटा ऑन एक्सिस और इसके सीधे परपेंडिकुलर्स dE sin थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज dE sin थीटा का डायरेक्शंस अप, dE sin थीटा का डायरेक्शंस डाउन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस चेंज है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, साइन थीटा तो क्या हो गए 0। अब इस डायरेक्शंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है dE cos थीटा एंड dE cos थीटा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, dE cos थीटा प्लस dE cos थीटा। इस पॉइंट के लिए dE cos थीटा का डायरेक्शंस, इस पॉइंट के लिए dE cos थीटा का डायरेक्शंस। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हर एक रिंग पर जितने भी चार्ज पॉइंट होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे dq स्मॉल, ठीक है, सबके लिए sin थीटा d sin थीटा अपोजिट होगा, कैंसिल होगा, तो हर एक पॉइंट के लिए dE cos थीटा एक ही डायरेक्शंस में होगा। ठीक है ना, ओके, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट। तो अब हम इसको कुछ नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, ठीक है,
नोट करते हैं। डीई के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स। डीई हैव 2 कंपोनेंट्स। DE cos theta along axis and DE sin theta perpendicular to the axis. Okay, DE cos theta and DE sin theta. Similarly यहां पर आते हैं। Similarly डायमेट्रिकली अपोजिट के लिए भी उसी के 2 कंपोनेंट्स हुए। ठीक है, सिमिलरली डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज DQ have filled DE have also 2 components. वही हुए कंपोनेंट्स कौन कौन से? DE cos theta along axis and DE sin theta perpendicular to axis. ओके, ये 2 कंपोनेंट्स हुए इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और ये जो चार्ज बना रहा है। क्लियर? नेट चार्ज हमने आपको बताया DE sin थीटा तो कैंसिलेशंस होंगे, ठीक है, और ये जो आपका DE cos थीटा है ये आपका बचेगा। ओके, तो ये हुआ। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा यानी DE sin थीटा are cancelled. Then net electric field E is equal to DE cos theta plus DE cos theta, ये इस तरह से आता रहेगा आपका। क्लियर है? ओके, ये हुआ हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हमने हर एक पॉइंट्स का देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इस पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको ये करना पड़ेगा कि इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तभी ना जाके मिलेगा। ठीक है, अब ऐड करने का और एक तरीका है। क्या तरीका है? हम उस पर एक सांप लगा देते हैं। सांप मीन्स इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारा हुआ स्मॉल था, तो इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस DE cos थीटा। ओके, इंटीग्रेट करना है। ओके, तो ये इसका इंटीग्रेट करोगे आपको E मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू DE की वैल्यू रखिए, DE की वैल्यू आपको यहां से मिलेगा फर्स्ट है। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके, इंटू cos थीटा। सेकेंड इक्वेशन ये होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया एट पॉइंट P और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ओके, इसको नोट करिए। तो यहां से
कॉस थीटा की हम वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी? फ्रॉम फिगर पर आइए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को यहां पर देखिए, ए सी पी, इस ट्रायंगल में बेस एक्स, परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेनस आर, दिस, ठीक है। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस मींस x अपॉन हाइपोटेनस मींस क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट मींस क्या? पावर 1/2। ओके, तो ये वैल्यू हमने इस cos थीटा के प्लेस पर रखा, तो आपको मिला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू dl डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू cos थीटा के प्लेस पर ये रखिएगा इनटू x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। क्लियर? तो d यानी E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू dl इनटू x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हुआ आपका 3/2। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, इनको हम बाहर रख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl को हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl को करोगे तो l मिलेगा। ओके, वो भी l किसका l? तो आंसर है इस रिंग का l। तो एक रिंग का l क्या होता है? 2 पाई r, और 2 पाई r रेडियस है a, तो 2 पाई a होगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इनटू dl का इंटीग्रेट हमने बताया ना आपको 2 पाई a 2 पाई a, ये लैम्डा dl का इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, इसको कैंसिलेशन करिए, E इज इक्वल टू 1/2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू a। ये हुआ, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म में? तो आंसर है लैम्डा के टर्म में, x के टर्म में, a के टर्म में। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E ड्यू टू रिंग। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, ये हो गया है। ओके, ये सपोज हमारा इक्वेशन हुआ था, ये थर्ड इक्वेशन हुआ। इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, यहां पर जो हमने कांस्टेंट आपको रखा था, ये लैम्डा इनटू अगर dl कर दें, ठीक है, यहां से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ
लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। लेमडा इंटू डी एल को देखिए, लेमडा इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू, डी क्यू। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2, ओके। और ये हुआ आपका इंटीग्रेट dq। तो dq जो है ये बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं, छोटे छोटे चार्ज जब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा ऑफ द रिंग। और टोटल चार्ज ऑफ द रिंग क्या है, नेट चार्ज क्या है, q। तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा qx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ये भी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसके टर्म में, नेट चार्ज के टर्म में, और x ये डिस्टेंस के टर्म में, ये हमारा हुआ, ठीक है। इसको भी आप सपोज कर लो ये फोर्थ टर्म हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ओके। यहां तक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, हम कुछ केस लेते हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ये हमारा है केस फर्स्ट, इफ x इज मच ग्रेटर देन a, x बहुत बड़ा है a से, देन, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं इसको। ये जो हमारा लेमडा है, लेमडा, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वो क्या है, लेमडा है, ठीक है। अब इस सर्कल में जो लेंथ है, यूनिट लेंथ की वजह से लेमडा, फिर ये टोटल इस रिंग का, चूड़ी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2 पाई a टोटल लेंथ हुआ इस रिंग का। तो यूनिट लेंथ के लिए लेमडा, तो 2 पाई a लेंथ के लिए 2 पाई a लेमडा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, नेट चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 2 पाई a इंटू लेमडा, ठीक है। तो x मच ग्रेटर देन a, इसमें पुट करिए, तो E इज इक्वल टू लेमडा x इंटू a डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x मच लेस देन a, देन a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये x स्क्वायर के पावर 3/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, x पावर 3, तो ये हुआ आपका x के पावर 3, क्लियर, ओके। एक आपके माइंड में और क्वेश्चन बन रहा होगा कि यहाँ पर ये जो है आपका, यहाँ पर a इज इक्वल टू आप 0 सपोज कर लिए ना, तो यहां पर क्यों नहीं किए, इसको समझिए। तो जो हमारा नेग्लिजिबल टर्म होता है, वेरी स्मॉल टर्म होता है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। केवल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में ही नेग्लेक्ट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं करते हैं, ठीक है। 1000 प्लस 0.01, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1000.01, ओके। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई 0.01, तो आपको क्या मिलेगा, ओनली 10, कितना डिफरेंस है। इसलिए हम जो टर्म नेग्लेक्ट करना होता है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, वहां पर नेग्लेक्ट करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में नहीं करते हैं, इसलिए आपका ये टर्म हुआ, क्लियर, ओके। तो इस टर्म में हम 2 पाई का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो E इज इक्वल टू, ये आपका हुआ 2 पाई लेमडा a इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट इंटू x क्यूब, ओके। E इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू a, 2 पाई लेमडा इंटू a किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो ये हुआ QX, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान x क्यूब,
एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, 1 यानी सॉरी Q/x²। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये याद है क्या है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये क्यों है, ये जो हमारा रिंग था, ये जो रिंग है बहुत 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 दूर है, ओके, तो ये हमको जो रिंग दिख रहा है ये बड़ा सा, वो हमको एक पॉइंट चार्ज दिखेगा, ठीक है। यहां पर लिखा होगा ना x मच मच ग्रेटर देन a, ओके, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। नाउ सेकेंड केस हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेकेंड केस क्या है, x मच मच लेस देन a, यानी x जो डिस्टेंस है ये इतना कम है कि P जो पॉइंट है वो कहां पर ही है, एट सेंटर पर ही है, ठीक है। तो x मच मच लेस देन a, इफ पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू P, वेरी क्लोज टू C, यानी सेंटर C, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, नेग्लेक्सिबल होगा। तो ये इक्वेशन से याद है, ठीक है, जो इसमें रखा हुआ था वाले केस में, ओके। तो यहां पर हम रख देंगे x बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड of the ring is 0 at center, तो सेंटर पर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्लियर। नाउ थर्ड केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम, इसको हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर, मैक्सिमम के लिए हमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हुआ आपका, ये इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन A² प्लस x², और इक्वल टू क्या होगा, 0, ओके। जब इसको इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा A² प्लस x² माइनस 3x² इक्वल टू 0, ओके। जब यहां से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस a/√2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, यानी x की वैल्यू अगर a/√2 है ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। एट दिस पोजीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड आर मैक्सिमम, ओके। तो a/√2, x की वैल्यू a/√2 आएगा, कहीं पे भी आएगा, तो वहां उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 एग्जाम में इवैल्यूएशंस करते वक्त ये मिला था, 3 मार्क्स का आता है, तो इसको याद रखिएगा, इसको डेरिवेशंस के टर्म्स को भी याद रखिएगा किस तरह से होता है, ठीक है। और यहां तक कि इसमें हमने बहुत सारे टर्म्स को दे रखा है, बहुत सारे टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है, लैम्डा के टर्म में, एक्स के टर्म में, ए के टर्म में। तो ये जो हमारे फार्मूले हैं ये कहीं कहीं आपको IIT मेंस और नीट में भी इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।